सच कभी सबको नहीं दिखाया जाता, क्योंकि अगर सबको दिख गया तो कुछ लोग इररेलेवेंट हो जाएंगे। अगर आप यहाँ हो तो शायद आप भी उनमें से नहीं हो जिनको सिर्फ बताया जाता है क्या सोचना है। वेलकम टू दी एनालिसिस रूम। मैं हूँ आपके साथ अंशुल यादव और आज हम चर्चा करने वाले हैं एक नए टॉपिक के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। कल 12 फरवरी थी और कल पूरे देश ने एक चीज फील की या एक चीज देखी, भारत बंद। कहीं रोड स्लो थे, कहीं ट्रेन्स लेट थी, कहीं ऑफिसेज हाफ वर्किंग पर थे और टीवी पे डिबेट्स फुल वॉल्यूम में थी। पर असली सवाल ये नहीं है कि बंद कल हुआ या नहीं, असली सवाल है कल ये बंद क्यों हुआ और इसका मतलब क्या था। आज हम कल के भारत बंद को इमोशन से नहीं, एनालिसिस से समझेंगे। नॉइज कल था, क्लैरिटी आज चाहिए। कल का भारत बंद किसी एक ग्रुप का कॉल नहीं था, इससे सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने जॉइंटली कॉल किया था वर्कर्स की तरफ से, और उनके साथ किसान संगठनों ने भी इसको सपोर्ट किया। सिंपल शब्दों में बोले तो कल वर्कर्स और फार्मर्स दोनों एक ही लाइन में खड़े थे। ये एक कोऑर्डिनेटेड प्रोटेस्ट था जिसमें अलग अलग सेक्टर्स की आवाज एक साथ सुनाई दी। और यहीं से नेक्स्ट सवाल आता है, जब इतने ग्रुप्स एक साथ आए तो वजह भी सीरियस रही होगी। तो चलिए जरा समझते हैं। कल के भारत बंद के पीछे 3 बड़ी वजह सामने आई। सबसे पहला, लेबर कोड्स पर नाराजगी। वर्कर्स का मानना है कि नए लेबर लॉज से जॉब सिक्योरिटी कम हो सकती है और उनकी बार्गेनिंग पावर वीक पड़ जाएगी। बात यह है, फ्लेक्सिबिलिटी जब सिर्फ ऊपर वाले के लिए हो तो नीचे वाले को इनसिक्योरिटी फील होना जायज है। सेकंड, फार्मर्स के ट्रेड और पॉलिसी कंसर्न्स। फार्मर्स को डर है कि फॉरेन ट्रेड डील्स और इंपोर्ट्स उनके प्रोड्यूस और इनकम पे प्रेशर डालेंगे। उनका कहना है डिसीजंस तो लिए गए पर हमसे पूछा ही नहीं गया। एग्रीमेंट साइन टेबल पर होता है पर इम्पैक्ट जमीन पर होता है। तो कल का बंद सिर्फ एक इशू का नहीं था, ये मल्टीपल फ्रस्ट्रेशंस का एक पॉइंट पे आ जाना था। कल के बंद के थ्रू प्रोटेस्टर्स ने क्लियर मैसेज देने की कोशिश की गवर्नमेंट को। लेबर पॉलिसीज रिकंसिडर हो, रूरल एम्प्लॉयमेंट और पेंशन जैसे इश्यूज पे क्लैरिटी आए। डिसीजन लेने से पहले स्टेक होल्डर्स की बात सुनी जाए। ये डिमांड्स नए नहीं थे पर कल उनको एक कलेक्टिव पुश मिला। जब इंडिविजुअल आवाज सुनाई नहीं देती तो क्राउड बोलता है। अब सवाल ये है, कल के बंद का असर ग्राउंड पे क्या रहा। कल भारत बंद का इम्पैक्ट हर जगह सेम नहीं था। कहीं ट्रांसपोर्ट और मार्केट स्लो रहे, कहीं पब्लिक सेक्टर ऑफिसेज अफेक्टेड रहे और कहीं लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल चलती रही। डेली वेज वर्कर्स, स्टूडेंट्स और पेशेंट्स सबसे ज्यादा अनसर्टेनिटी फील करते दिखे। बंद कल सिस्टम को मैसेज देने के लिए था पर प्रेशर आम आदमी ने फील किया। ये भी कहीं ना कहीं उतना ही सच है कि इमरजेंसी सर्विसेज लार्जली चालू रही पर इनकन्वीनियंस रियल था। कल का भारत बंद ना सिर्फ सही था ना सिर्फ गलत, ये एक सिग्नल था कि सिस्टम और स्टेक होल्डर्स के बीच ट्रस्ट और कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। बंद प्रॉब्लम नहीं होता, बंद एक सिम्टम होता है। जब बात टेबल पे नहीं होती तो रोड पे आ ही जाती है। तो एंडिंग में सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा, 12 फरवरी का भारत बंद कल खत्म हो गया पर जो क्वेश्चन छोड़ गया वो अभी भी जिंदा है। आप इसे सपोर्ट करो या अपोज, वो आपकी चॉइस है। पर बिना समझे रिएक्ट करना सबसे आसान और सबसे रिस्की ऑप्शन होता है। सोचो, समझो, फिर डिसाइड करो। दिस वॉज दी एनालिसिस रूम। सो गाइज, अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय बाय।